Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to GD Learning Channel। ये वेरिएबल्स है, ये इनकी डाटा टाइप्स है। डाटा टाइप क्या होती है कि किस टाइप का डाटा आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन जो इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स हैं, ये उनकी लिस्ट है। कैरेक्टर के लिए CHAR उसकी डाटा टाइप होती है। जब आप कैरेक्टर टाइप का कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं, कैरेक्टर को मतलब कि एक अल्फ़ाबेटिक A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है। तो एक कैरेक्टर जो है, एक अल्फ़ाबेटिक जो है, वो 1 बाइट जगह लेता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आती है शॉर्ट। शॉर्ट के किसके लिए? शॉर्ट है अगर आपने कोई नंबर स्टोर करना है, लेकिन उसके जो साइज़ है वो 2 बाइट है, और इंटीजर उससे ऊपर है, इसके अंदर 4 बाइट्स जगह लेते हैं। फ्लोट क्या है? फ्लोट जो है वो फ्रैक्शन नंबर है, यानी आपका जो नंबर अगर पॉइंट्स में हो, जैसे 20.4, 98.6, तो जो भी आपके नंबर पॉइंट्स के साथ हो, डेसिमल के साथ हो, वो हम फ्लोट के लिए अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। तो ऐसा नंबर जो कि पॉइंट वाला हो, डेसिमल में उसमें हो, फ्रैक्शन में, तो आपने उसको फ्लोट में डालना है। उसकी जो डिक्लेयर करना है आपने वेरिएबल, तो आपने फ्लोट करना है। लॉन्ग जो है, अगर नंबर ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए हम लॉन्ग जो है वो चूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो इंटीजर से डबल है, 8 है। तो ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है ये इनके साइजेस है कि मेमोरी के अंदर ये कितनी जगह लेते हैं। कैरेक्टर 1 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट्स। तो कैरेक्टर जो है ये अल्फ़ाबेटिक्स के लिए, बाकी ये सारे नंबर्स के लिए। अच्छा, अभी अगर मैं आपको यहाँ से समझाना चाहूँ एग्जाम्पल के ज़रिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्चर है, इसके अंदर ये पानी की बोतल है और उसके साथ ये एक पत्थर पड़ा हुआ है। तो क्या मैं इस बोतल के अंदर ये पत्थर को डाल सकता हूँ? ऐसे ही नहीं हो सकता ना, तो क्योंकि इसकी ये इस पर्पज़ के लिए नहीं है, ये बना है पानी डालने के लिए, ना कि पत्थर डालने के लिए। तो इसी तरह से जो वेरिएबल्स हैं, जिस टाइप का डाटा हो उसी टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना होता है। तो वो कैसे डिक्लेयर करना है वो हम स्टार्ट करते हैं टर्बो C++ के अंदर। ये हमारी स्क्रीन है, प्रोग्राम है वो पहले एग्जीक्यूट कर चुके हैं, और यहाँ तक हमारा पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने एक सिंपल एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया था, एक मैसेज को प्रिंट करवाया था। स्ट्रिंग क्या होती है? ये एक सेंटेंस होता है, यानी एक मजमूआ होता है अल्फ़ाबेटिक्स का, A से Z तक। जैसे हेलो वर्ल्ड है, तो अभी हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। जैसे हमने कैरेक्टर CH यानी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, तो कैरेक्टर पूरा नहीं लिखते, CHAR लिखते हैं। इस तरह इंटीजर पूरा नहीं लिखते, आप INT लिखते हैं डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल। तो डाटा टाइप हमने पहले लिखी, फिर उसका लेबल, उसका नाम। तो ये आपका कोई भी नाम हो सकता है, A से Z तक, या आप अपना नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने अब ये वेरिएबल, तो हमने नाम भी चूज़ हो गया, उसकी डाटा टाइप भी चूज़ हो गई। अब उसके अंदर हमने कोई वैल्यू रखवानी है, उसको कोई नंबर असाइन करना है। तो वो कैसे करना है? 2 तरीके हैं। या तो आप A = 5 कर दें और सेमीकोलन। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी लाइन को जब आपने एंड करना है तो आखिर पे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। ये सिंटैक्स है, ये लाजमी है C++ के अंदर। अब ये 2 लाइनों का कोड मैंने लिखा है, तो ये काम हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें वहाँ पे ही उसको इनिशलाइज भी कर दें, उसको वैल्यू भी दे दें। जैसे कि int A = 5, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है वो हम printf हमने किया हुआ है, हेलो वर्ल्ड आएगा, और उसके बाद जो है ये CH की जगह हम कर देते हैं जी AI। यहाँ पे इसको कॉमे के अंदर A लिख देते हैं, इज इक्वल साइन डाल के। अब जो है वो मैं इसको
कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9 रन करता हूँ। अभी हमारा एरर कोई नहीं आया, लेकिन हेलो वर्ल्ड इक्वल साइन सिर्फ आया। जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर रखवाई थी वो वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्लाइड के ऊपर। ये काम बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपने वेरिएबल को, इसको मैं जूम कर लेता हूँ क्या आपको सही नजर आए। ये देखें, जब भी आपने वैल्यू उठानी है वेरिएबल के अंदर जो पड़ी है उसको, तो आपने उसका सिंबल ज़रूर देना है। और वो सिंबल कैसे देना है कि जैसे इंट अगर डाटा टाइप है तो उसके लिए परसेंटेज का साइन और डी ये इसका सिंबल है, तब आपको वो वैल्यू दिखाएगा। फ्लोट का एफ है और डबल का आई एफ है, और इस तरह से फ्लोट और डबल है तो परसेंटेज ई है, फ्लोटिंग है तो पॉइंट है तो परसेंटेज जी है। इसी तरह कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी है, परसेंटेज एस है। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं वैल्यूज को उठाने के लिए। तो अभी हम इंटीजर की वैल्यू उठाना चाह रहे हैं तो हमें परसेंटेज डी लगाना होगा, तब हमारी वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। जैसे हम इसको मैं, लेकिन एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि आपने ये सिंबल जो देना है ये डबल कॉमे के अंदर होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको परसेंटेज और डी, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आपने देखा इसकी वैल्यू भी आ गई है, हेलो वर्ल्ड इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारा मैसेज, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछली आउटपुट भी हमारी है और नई आउटपुट भी आ रही है, तो इसलिए जो है वो 2 बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है CLR SCR। CLR क्लियर के लिए और SCR स्क्रीन, यानी जो प्रीवियस स्क्रीन है, जो पहला रिजल्ट है वो सारा खत्म हो जाए और जो सिर्फ इस प्रोग्राम का रिजल्ट है वो ही हमें नजर आए। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड 5। तो 5 जो है वो जहां पे हमने असाइन किया था ये वहां पे आ गया। अब मैं इसको कहता हूं चेंज करते हैं वैल्यू, इसको 10 कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो है वो उसकी 10 आएगी। अच्छा, अब एक और काम करते हैं कि 2 वैल्यूज को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं कि जैसे आपने एडिशन करनी है 2 वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा है उनको प्लस करना है, ऐड करना है, तो आप प्लस यूज करेंगे एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे स्टेरिक जो है वो यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए फ्रंट स्लैश, और परसेंटेज का साइन मॉडुलस के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे इसको प्लस का ऑपरेटर जो है वो यूज करके देखते हैं। हमारे पास ए में वैल्यू पड़ी है 10 और यहीं पे हम कॉमा देके आप एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे पहले हमने इंटीजर ए और उसके अंदर वैल्यू असाइन की है, ऐसे कॉमा डाल के, कॉमा जरूर डालना है, कॉमा डाल के आप बी के अंदर वैल्यू असाइन कर दें 12। अब एक काम और करना है हमने कि इन दोनों की वैल्यूज को प्लस भी तो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं सी। अब 2 की वैल्यूज तो हमारे पास आ रही, हमने साथ ही इनिशियलाइज कर दी। अब सी के अंदर जो वैल्यू है वो हम डाल देते हैं ए और बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी। अब इसको ध्यान से समझें कि ए के अंदर 10 पड़ा हुआ है, बी के अंदर 12 पड़ा हुआ है। अब ए और बी दोनों को प्लस करके सी को असाइन कर दो। यहाँ पे इस पे भूलना नहीं आपने, ये इक्वल का साइन नहीं है, ये कंपेयर नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे ये ऐसे नहीं पढ़ना कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, नहीं, ये मैथ नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर क्या है कि ए और बी की वैल्यू प्लस होके असाइन हो रही है सी को। तो ये जो सिंगल इक्वल साइन है ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है। तो ये सी के अंदर वैल्यू a प्लस बी हुई, और यहाँ पे हम जो है सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली हो गया। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सी करता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ, प्रोग्राम को रन किया और ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 22। अब यहाँ पे इस मैसेज को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखेंगे, रन करें प्रोग्राम को, सॉरी उसके अंदर प्लस करना था, यहाँ पे प्लस करें, अब रन करें। अब आप देखेंगे एडिशन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अभी एडिशन इसको भी खत्म कर दें बेशक, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 22, क्योंकि a के अंदर क्या पड़ा हुआ था 10 और b के अंदर 12, तो दोनों का जो एडिशन है वो 22 बनता है। तो आपके सामने 22 हो गया। अभी मैं इसको कहता हूँ हम चेंज करते हैं वैल्यूज, और मैं इसको कहता हूँ जी 11 एंड 12 हो जाए। तो आप देखेंगे आंसर 23 आया। तो इस तरह से आप जो है वो एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर माइनस करके देखते हैं कि a की वैल्यू जो है वो हमने असाइन कर दी, a को वैल्यू दे दी 22, b को वैल्यू दे दी 12, और एक वेरिएबल हम और जो है वो डाल देते हैं कि इसको हम ऐड ही कर लेते हैं कि एक ऐड का वेरिएबल हो जाए, एक सब्ट्रैक्शन का हो जाए, एक मल्टीप्लाई का हो जाए और एक डिवाइड का हो जाए। अब हम क्या करते हैं, एडिशन के अंदर जो है वो दोनों वैल्यूज प्लस होके आ जाएंगी, और ये वेरिएबल जो हमारा इसके अंदर a माइनस बी हो जाएगा कि a की वैल्यू में से b की माइनस होके आंसर जो है वो सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवीजन के अंदर जो है वो 22 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, यानी a डिवाइडेड बाय b। अब इन तीनों को हम जो है वो बारी बारी प्रिंट करवा लेते हैं। ये एडिशन है, ऐड हो गया। अब इसी को हम प्रिंट एफ दोबारा करें, और यहाँ पे a माइनस बी डबल कॉमे आपने याद रखने, a यहाँ पे स्पेस में खत्म कर देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, सिंबल इसका सेम रहेगा क्योंकि इंटीजर है। यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम, क्योंकि किस में वैल्यू पड़ी है, दोनों की सब्ट्रैक्शन होके a माइनस बी के अंदर, और सेमीकोलन लाजमी लगाना है आपने। फिर प्रिंट एफ किया, फिर a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों की वैल्यू जो है सिंबल फिर सेम, और ये किस में पड़ी हमारी MUL वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हम लास्ट कर देते हैं जी डिवीजन a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू हमारा सिंबल, और वेरिएबल का नाम किस में पड़ा है div में। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें वैल्यू सब की आई है, a प्लस बी जो है वो आ गया 34, a माइनस बी 10, और a मल्टीप्लाई बाय 26, और a डिवाइडेड बाय b 1। ये सारे इकट्ठे क्यों आए, क्योंकि हमने इनके अंदर लाइन नहीं डाली। तो लाइन डालने के लिए क्या करना है आपने कि यहाँ बैक स्लैश और n ये आप लिख दें। तो इससे क्या होगा कि हर एक लाइन जो है वो न्यू लाइन पे आएगी, जैसे कि बैक स्लैश n, यानी एक एक लाइन ऐड होती जाएगी। ये रिजल्ट, फिर नई लाइन, ये रिजल्ट, फिर नई लाइन, फिर नई लाइन। तो अभी आप देख लें इसका रिजल्ट क्या आएगा। एडिशन करेंगे तो 22 प्लस 12 कितना हो गया 34। अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे 22 माइनस 12 10 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12, और डिवाइड करेंगे तो a डिवाइडेड बाय b, और उसके बाद इसको रन करते हैं। 34
फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 264 और उसके बाद 1। ये 1 क्यों आया है? क्योंकि ये था फ्रैक्शन में। तो हम इसके जो है अगर चेंज करते हैं डाटा टाइप तो आप देखेंगे कि 1 नहीं आएगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। करके देखते हैं हम इसको यहाँ से सेमीकोलन करके और यहाँ पे इसको नाम फ्लोट दे देते हैं और अब जो है वो हम इसको रन करके देखते हैं कि अब क्या आता है। अभी 0 क्यों आया? क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप चेंज ही नहीं की। यहाँ पे सिंबल इसने हमने चेंज ही नहीं किया। तो इसका सिंबल क्या आया? जब आपकी फ्लोट आती है, फ्लोट के लिए हम जो है यूज करते हैं F, %F। तो जब हम इसका यहाँ पे सिंबल सही लिखेंगे और रन करेंगे तो अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी 1.000। देखिए आप पॉइंट में वैल्यू आई है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं 22 को 12 पे तो वो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है। तो इस तरह से आप जो है वो हमने देखा कि हम कैसे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा और इसको हमने रन करके देखा। इसकी प्रैक्टिस करें और फर्दर जो है अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम और ऑप्शंस को देखेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।